कैंप में बताना है जा करके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कभी भी ईमानदारी से तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि वो समावेशी नहीं है। हमको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक एसटी, 2 एससी, 5 ओबीसी और 2 माइनॉरिटी और एक सामान्य का आदमी चाहिए। और मंच पर उपस्थित सभी हमारे संरक्षक राजपाल सैनी साहब, सुलेमान साहब, बड़े भाई धनगर जी, समय कितना भी कम हो लेकिन गागर में सागर भरना चाहिए। अपना जो संदेश है उसको देने से अगर चूक जाएंगे तो भी दिक्कत होगी। आज पूरे देश के अंदर लोकतंत्र के ऊपर क्या बीत रही है ये सब आप लोग जानते हैं। जाति के अत्याचारों का क्या हाल चाल है सभी को पता है। 70,000 अत्याचार शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पर होते हैं 1 साल के अंदर। उसके खिलाफ कोई कानून नहीं बना और लगातार अत्याचारों की बढ़ोतरी हो रही है। हमारा खर्चा इस देश के अंदर गरीबी कैसे दूर होगी जब लगातार ओबीसी का तो यह हाल है 2014 से अब तक उनकी जो वेल्थ थी वो आधी हो चुकी है। ओबीसी को ये पता ही नहीं है किस तरह से आधी हुई है। 1% लोगों के पास 40% वेल्थ है, 1% लोगों के पास। कैसे आखिर अगर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं होगा, टैक्स नहीं लगेगा 1% लोगों पर एडिशन, तो गरीबी 1000 साल में भी दूर नहीं हो सकती, कभी दूर नहीं होगी। जहां तक बात है न्याय की बात, हम मांग करते रहते हैं, चाहे इलेक्शन का मामला हो, कहीं का भी हो। कॉलेजियम बना हुआ है, कहीं भी स्थिति यह है कि ना तो कास्ट सेंसस को करने को तैयार है, SIR बिहार में लेकर आ गए, 2-3 महीने में पूरा करा रहे हैं। और कास्ट सेंसस जिसमें कि सिर्फ 1 कॉलम बनाना था, 2021 तक सारी तैयारी हो चुकी थी, पर 1 कॉलम बनाने में 2027 तक ले जाएंगे, हो सकता है 35 तक ले जाएं उसको, फिर कोर्ट से उसको स्टे करा दें। ये इस तरह के जो माइक्रो कॉन्स्पिरेसी हो रही है इनको ठीक कराना है। एंटी डिफेक्शन लॉ की स्थिति ये है कि सरकार किसी की भी बन जाए लेकिन आगे जोड़ तोड़ करके हॉर्स ट्रेडिंग से सरकार बना ली जाती है। एंटी डिफेक्शन लॉ को ठीक करना पड़ेगा, ये आपको अपने कैडर कैंप में बताना है जा करके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कभी भी ईमानदारी से तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि वो समावेशी नहीं है। हमको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक एसटी, 2 एससी, 5 ओबीसी और 2 माइनॉरिटी और एक सामान्य का आदमी चाहिए। और वो तब हो पाएगा, न्याय तब हो पाएगा जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है उस बेंच के अंदर 11 सदस्य हों, जिसमें 1 एसटी, 2 एससी, 5 ओबीसी, 2 माइनॉरिटी और 1 जनरल होगा। अपने आप न्याय आगे आगे होगा, फिर संविधान के ऊपर कोई खतरा नहीं होगा। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं होगी कि संविधान की गलत व्याख्या कर पाए। ऐसी स्थिति हम चाहते हैं। हमने लोकतंत्र अपनाया था इसलिए कि हमारे गरीबों के बच्चों को पढ़ने को मिलेगा। अगर शिक्षा फ्री नहीं है तो किस बात का लोकतंत्र? अगर चिकित्सा फ्री नहीं है तो किस बात का लोकतंत्र? अगर सुरक्षा के लिए आदमी मारा फिर रहा है, FIR लिखाने के लिए मारा फिर रहा है, तो किस बात का लोकतंत्र? ऐसा लोकतंत्र को हमें बदलना होगा। ये हमारे कार्यकर्ता सभी पार्टियों के जो भी लोग हैं वो जाकर के इस चीज को लोगों को बताएं जाके कि हाँ हमको फ्री चाहिए ये, और ये हमारा अधिकार है। ये कोई किसी का दान नहीं है, इसमें कोई दान की बात नहीं है। महिलाओं के आरक्षण की बात चलती है लेकिन पूरी तरह से कहीं क्रियान्वयन की बात नहीं चल रही। चारों तरफ से आवाज आ रही है, लोग डिमांड कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाइए। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? सेक्युलरिज्म के साथ अगर कोई भी खेल खेला गया तो इस देश का बहुजन समाज अपनी जान पर कुर्बानी दे देगा, लेकिन कभी भी धर्म के नाम पर राष्ट्र मंजूर नहीं होगा। ये कसम खानी पड़ेगी आपको। इस कसम को खा करके जाइए। इस देश के संविधान के साथ खेल होने जा रहा है। हम ये बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। इस देश के अंदर सेक्युलरिज्म से खतरा, पूरी तरह से संविधान से खतरा है, आरक्षण से खतरा है। एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। जॉब्स निकाले नहीं जा रहे, 8-8 हजार के लिए तरसा करके लोगों की एस्टेसी की जा रही है। जवान बेकार घूम रहा है, युवाओं का रोजगार कम है। और दूसरी तरफ जजेस की कितनी ज्यादा कमी है। 2,16,000 जज है चाइना के अंदर, हमारे यहाँ सिर्फ 16,000 जज है। अगर 2 लाख जज भर्ती हो जाए तो न्याय होगा नहीं होगा। डॉक्टरों की संख्या आधी भी नहीं है पूरे दुनिया के जो एवरेज है उससे। टीचर्स की संख्या अमेरिका के जो औसत है उससे 7 गुना कम है। 1/7 हमारे यहाँ टीचर्स हैं। अगर 7 गुना हो जाएंगे तो देश के अंदर युवाओं को रोजगार मिल जाएगा और पक्का रोजगार मिलेगा। ऐसी स्थिति होगी। क्रीमी लेयर ला करके बहुजन समाज को बांट दिया। क्रीमी लेयर को खत्म करवाना पड़ेगा। जितने भी ओबीसी की पार्टियां हैं इस बात को अपने मैनिफेस्टो में रखें। दूसरी चीज ये है कि आपके पास सिर्फ एक ताकत है, वोट की, टिकट की और मैनिफेस्टो की। इसको समझना पड़ेगा। हम लोग जगह जगह जाकर के लोक मोर्चा की तरफ से भी और BBA की तरफ से भी ये मांग कर रहे हैं
कि हमको 2-3 नारों पे काम करना पड़ेगा। जो नारा लग रहा है ना, सबका विकास और सबका साथ नहीं, हमको चाहिए सबका हिस्सा और सबका विकास। बहुत बढ़िया। सबका हिस्सा सबका विकास, इस पर हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं। हमारा दूसरा नारा है, संविधान के दुश्मन को ना टिकट दो ना वोट दो, प्रत्याशी को परख लो, मैनिफेस्टो देख लो। जब हमारा वोटर मैनिफेस्टो देखना जान जाएगा तो अपने आप वोट की चोरी कहां हो रही है और क्या डिमांड करनी पड़ेगी। वोटरों के और पार्टियों के नेता भी समझेंगे कि हमारे कहने से जनता पूरी तरह से भेड़ चाल में वोट नहीं देने वाली है, तो वो प्रत्याशी ढूंढ करके वोट देंगे, कोई खरीद नहीं पाएगा। हमारे वोटर को भी ये देखना पड़ेगा कि वाकई वो प्रत्याशी है कौन। अगर वो प्रत्याशी 85% के अंदर से है तो निश्चित रूप से न्याय करेगा, वरना वो जो 10% का आदमी अगर आ गया तो वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों छोड़ के भागेगा, पार्टी तोड़ेगा, सरकार तोड़ेगा। पूरी तरह से वो आपके बहुजन, जो आपकी एकता किसी तरह से बनी थी, उसको खत्म करके जाएगा। बिहार जैसी स्थिति पूरे देश में हो जाएगी, वोटों की चोरी होगी जगह जगह। तो इसके लिए आप सबको तैयार होना होगा। अपनी अपनी पार्टियों के मैनिफेस्टो बनाइए, सीएमपी बनाइए, इकट्ठा होइए, वोटरों को समझाइए। जब अगर बहुजन समाज इकट्ठा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से आगे चल करके ना गरीबी मिटेगी, ना अशिक्षा मिटेगी। पूरी तरह से आपका जो विकास और कल्याण कार्य है वो संविधान के ऊपर आधारित है और नुकसान होगा बहुत ज्यादा। लोगों ने सांप्रदायिकता को, अंधविश्वास को हथियार बना करके इस देश पर राज करना शुरू कर दिया है। अंधविश्वास को घरों से निकालना पड़ेगा। कोई भी, ये मान लीजिए सभी लोग, कोई भी सांस्कृतिक गुलाम राजनीतिक शासक नहीं हो सकता। आप 360 दिन सांस्कृतिक गुलाम बन जाए और 4-5 दिन में आप क्रांति कर लें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सारे पक्षों पर, सारे एस्पेक्ट पर एक साथ काम करना पड़ेगा, सामाजिक पर भी, राजनीतिक पर भी, आर्थिक पर भी और शैक्षिक पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।